Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी आपकी रिसेंटली सबसे अच्छी जो वैकेंसीज आई हुई हैं वो है आपका सिलेक्शन पोस्ट की एसएससी के थ्रू, और इसमें बीटेक वालों के लिए अलग है और अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं। कुछ इसमें आपका जो सिंपल ग्रेजुएशन होती है उस बेसिस पे है, कुछ आपका 10th बेसिस पे है, कुछ 12th बेसिस पे। यानी कि आप ये देखो लेवल 7 तक है। लेवल 1 से लेके लेवल 7 तक की जॉब्स हैं, और जो लेवल 7 की जॉब्स होती है ना वो एक काइंड ऑफ बहुत अच्छी कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो इसमें सिलेक्शन कैसे लेना है, क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें ध्यान से समझना। और फॉर्म अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे फिल करना है, क्या चीज़ें देखनी है, बहुत ही ध्यान से सुनना, बिकॉज आप इसमें नहीं तो अच्छी खासी पोस्ट को ही मिस कर जाओगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसके ऑनलाइन जो आपका रिसीट है, लास्ट डेट है आपकी वो है 25 ऑफ अक्टूबर। ठीक है, और एग्ज़ाम इसका होगा जनवरी फरवरी में। और एसएससी जो सिलेक्शन पोस्ट है इसके एग्ज़ाम हो भी जाते हैं टाइम से, और इनकी ज्वाइनिंग भी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ इनके कंपैरेटिवली बहुत जल्दी आ जाती है। ठीक है ना, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी, बिकॉज सीजीएल तो भैया अभी 2019 का मामला ही नहीं निपटा पाए ये लोग। और सीपीओ का तो और भी बुरा है भाई, 2018 की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, सीएचएसएल का 2018 की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, सीजीएल में भी 2018 वालों की ज्वाइनिंग कुछ की हुई है, कुछ डिपार्टमेंट की, कुछ की नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन पोस्ट में ये होता है कि जिस जिस डिपार्टमेंट को अलग अलग ज़रूरत होती है वो अपने हिसाब से निकालते हैं। तो इसकी आप देखो भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक बार मैं फटाफट से बताता हूँ। और फॉर्म फिल करने में कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे एग्जामिनेशन होता है, वो उसका अलग ही क्राइटेरिया है। और इसमें कोई भी आपका टेक्निकल नॉलेज नहीं पूछी जानी है। ठीक है, आपका सिंपल एग्जाम होता है, वो सिलेबस भी मैं आपको दिखा दूंगा, सारी की सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे, अच्छा फीस की बात करूँ, देखो पहले तो आप यहाँ पे ये देख लो कि आपका जो क्रूशियल डेट है वो कौन सी है, आपकी 25/10/2021। इसका मतलब आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा, ओबीसी एप्लीकेंट्स होंगे या फिर आपका जो भी चीज़ें हैं वो आपको इस डेट के पहले बनवा लेनी है। ठीक है, और जो एज लिमिट है इसमें, एज लिमिट आपकी देखी जाएगी 1/1/21 को, यानी कि आपका 1 जनवरी 2021 तक आपकी एज वगैरह यहाँ पे पूरी एज लिमिट हो जानी चाहिए। और एज की अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ तो 18 से 30 ईयर्स की एज होती है। ठीक है, यानी कि आप 18 से 30 साल के बीच में होने चाहिए। यानी कि आप इसके पहले कौन सी डेट तक, 1 जनवरी 2021 तक। तो एज का जो क्राइटेरिया है वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है कि बस 25 एज हो या फिर 28 हो, क्योंकि ये सारी पोस्ट के लिए होता है, सारे टाइप की, तो वो सब चीज़ें हैं। खैर, अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ पे मैं आपको और इंपॉर्टेंट चीज़ों पे लेके चलता हूँ। आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होगा या फिर जो भी सर्टिफिकेट है, कास्ट वाला सर्टिफिकेट आपका 25/10 तक का होना चाहिए, ध्यान देना। यानी कि 25 अक्टूबर तक का कास्ट सर्टिफिकेट। और बाकी के आपके जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है या फिर एक्सपीरियंस कहीं कहीं मांगा है इन्होंने, तो जो भी आपकी ग्रेजुएशन है वो 1/1/21 से पहले हो जानी चाहिए। ठीक है, जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं और एज लिमिट। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग हो जाएगी, इसको याद रखना। क्या है, 1 जनवरी 2021। अब आप बड़े ही ध्यान से समझना कैसे क्या इसमें अप्लाई करना है और क्या क्या चीजें होती हैं। पोस्ट देखो यहाँ पे आपका क्या है, रीजन वाइज है, यानी कि सेंट्रल रीजन हो गया। और एक सबसे बढ़िया बात इसमें, आप जो भी जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, आपका जो ज्वाइनिंग होगी वो फिक्स जगह पे होगी। जैसे कि आपका ये वाली जो पोस्ट है गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर की, तो ये न्यू दिल्ली में ही इसकी ज्वाइनिंग होगी। इसकी वैकेंसीज एससी के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 13 है, यूआर के लिए 4 है। सारी वैकेंसीज के लिए अलग अलग कट ऑफ जाती है, और इसकी कट ऑफ इवन 93 मार्क्स भी गई है 200 में से। ठीक है ना, तो लोएस्ट आपका अगर प्रीवियस ईयर की बात करें जो 2020 में हुआ था, वो आपका 93 मार्क्स से लेकर के, और इवन कहीं कहीं आपको 200 में 160 नंबर भी गई है। तो वो डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर। ठीक है, और हर एक पोस्ट की अलग अलग वैकेंसीज हैं। जैसे कि आप अगर अकाउंटेंट की बात करोगे तो ये लेवल 5 की जॉब है, ये लेवल 6 की है, ये लेवल 4 की है, ये सीआर रीजन की है। अब ये जो आपकी पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है ना, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हो। तो इस तरीके से सीआर के अंदर ये सारी पोस्ट हो गई। ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन मांगी है या अबव है। अब इसके लिए आपको पता करना क्या है, ध्यान देना, इसकी पोस्ट का जो नाम है CR10621, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, यानी कि आपने देख लिया कि इसमें वैकेंसीज कितनी है, किसमें कितनी है, टोटल वैकेंसीज की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये टोटल वैकेंसीज आपकी निकल के आती हैं अराउंड 4000 के आसपास है। हाँ, आपकी 3261 वैकेंसीज हैं टोटल। तो ये है आपका, और जनरल की है 1366, ऐसे ही कैटेगरी वाइज है। और ये सारे जोन की मिला के, और इसका जो एग्जामिनेशन है ना पोस्ट वाइज नहीं होता है, इसका एग्जामिनेशन होता है आपका, देखो कुछ वैकेंसी आप देख रहे हो हायर सेकेंडरी यानी कि 12th के बेसिस पे है, कुछ वैकेंसीज आपकी 10th के बेसिस पे हैं। तो एग्जाम आपका पता कैसा होता है, 3 एग्जाम होते हैं इसके बस, एक 10th वाला, एक 12th वाला और एक ग्रेजुएशन वाला।
लेवल में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, बताऊंगा क्या चीज़ें। सिलेबस तीनों का सेम होता है। आप कितनी भी पोस्ट के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हो। एग्जामिनेशन अलग अलग दिन होता है, सेम दिन वाली बात नहीं है इसमें। और टेंथ में आपने जितनी भी पोस्ट आप टेंथ वाली डालोगे, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हो मेट्रिकुलेशन से ये वाली भी है आपकी, ये वाली भी मेट्रिकुलेशन से है, ये वाली भी आपकी मेट्रिकुलेशन से है। तो टेंथ वाली आप जितनी भी पोस्ट डालोगे ना, आपका एक ही पेपर होगा। उस पेपर के हिसाब से बनेगी सारी पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ, समझ रहे हो। जैसे कि टेंथ वाली पोस्ट के लिए ये वाली पोस्ट की कट ऑफ बनती है, सपोज करो 200 में से आपका 160, इसकी बनती है 150 और इसकी बनती है आपकी 147। आपके मार्क्स आ रहे हैं अगर 162, तो आप तीनों पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। इस तरीके से इसमें आपका सिलेक्शन पोस्ट में पेपर होते हैं। फिर आपका 12th लेवल के लिए ऐसे ही होगा और ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी ऐसे ही होगा, ठीक है। और जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको पता क्या करना है। सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा कि ग्रेजुएशन के साथ मेरी, अब इसमें क्या है, कई कई पोस्ट में ना कहीं कहीं आपसे बीटेक मांगा है स्पेशली, कहीं आपसे कुछ छोटा मोटा टाइपिंग का एक्सपीरियंस मांग लिया, या फिर कहीं पे अच्छा एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, कहीं पे आपसे नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगी है। तो उसमें तो उसमें क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा वेट अ सेकंड दिखाता हूँ आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। एक सेकंड रुको। और ये देखो। तो देखो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, नीचे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको वो एसएससी की लिंक पे आप जैसे ही जाओगे, यहाँ पे आपने अगर पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो रजिस्ट्रेशन करना। अगर नहीं किया हुआ है तो कर लेना, अगर पहले से है तो उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के अंदर आओगे। जैसे ही आप अंदर आओगे आपको इस तरीके की एक विंडो दिखेगी, उसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है, फेज 9 के अंदर पोस्ट डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे, ठीक है ना। पोस्ट डिटेल पे आप क्लिक करोगे जैसे ही, फिर आपके पास क्या दिखेगा, इस तरीके से एक विंडो निकल के आएगी। उसमें आपका रीजन लिखा होगा, यहाँ पे एग्जामिनेशन का नेम लिखा होगा। रीजन में आपके देखो ये रीजन्स हैं अलग अलग, इन रीजन्स में से आप हर रीजन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और तो सेंट्रल वाले हैं वो सेंट्रल और नदर्न के लिए कर सकते हैं, और आप ईस्टर्न के लिए भी कर सकते हो, कर्नाटका के लिए भी कर सकते हो। जहाँ उसमें आपका बिल्कुल प्लेस भी दिया हुआ है कि आपका प्लेस ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगी। और आपका जो एग्जाम सेंटर है इवन वो भी आपके एग्जाम सेंटर अलग से आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने नदर्न रीजन सेलेक्ट कर लिया तो आपको यहीं का एग्जामिनेशन सेंटर देखना पड़ेगा, जैसा कि रेलवे के एग्जाम्स में होता है। इसमें ऐसा नहीं है। अगर आपने यहाँ पे दिल्ली का एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर भी लिया और आप यूपी में बैठे हो, तो आप यूपी का सेंटर अपना कोई भी आसपास का सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। और इसमें क्या करना है आपको, साइड में आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो आपको एसएससी फेज 9 क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये विंडो निकल के आएगी। सपोज करो मैंने यहाँ पे सेंट्रल रीजन पे क्लिक किया, फिर आपके सामने ऐसी विंडो खुल जाएगी। ये दिया हुआ है, ये आपको पोस्ट कोड यहाँ पे ध्यान रखना होगा, पोस्ट कोड CR10121 है। तो इसके अंदर आप जैसे ही व्यू डिटेल करोगे सब दिख जाएगा इसमें आपको कि ये देखो एज आपका 18 to 30 है, कहीं पे 20-25 भी है, वैसे ओवरऑल एज जो है 18 to 30 रहती है, ठीक है। तो आपको ये देखो लोकेशन दी हुई है, गाजियाबाद की है, ये न्यू दिल्ली की है, ये शास्त्री भवन न्यू दिल्ली की है, ये न्यू दिल्ली, तो अलग अलग जो है रहती हैं आपकी, ये गुवाहाटी का है। तो अलग अलग लोकेशन, ये सारे रीजन में आप डाल के देखना। ऐसा नहीं है कि आपको सीआर में अकेले दिल्ली की मिलेगी, एनआर में भी आपको दिल्ली की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो सारे रीजन का आपको ये सब देखना पड़ेगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो बताना। व्यू डिटेल्स में जाओगे आपको पता चल जाएगा, अगर बीटेक वाले स्पेशली उसमें कोई पोस्ट निकली होगी तो आप उसके लिए अप्लाई करोगे, कट ऑफ उसकी कम जाती है, ठीक है। ये सिनारियो इसमें होता है, यानी कि आप चाहे जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। लेकिन आपको 100 रुपीज पर पोस्ट इसमें एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी, क्लियर है। तो इस तरीके से काम कर रहा होता है। एग्जाम बस इसमें 3 ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप चाहे जितनी पोस्ट अप्लाई करो उसके लिए अलग अलग एग्जाम होगा। बस 3 एग्जाम होंगे सारी पोस्ट के लिए, फिर उसके हिसाब से अलग अलग कट ऑफ निकल जाएगी, ठीक है ना। क्लियर हो गया। और इसमें अगर मैं आपसे बात करूं सैलरी वगैरह की, तो सैलरी यार लेवल वाइज होती है, और लेवल 6 की जॉब है, 4 की है, 2 की है, आपका 6 की, 7 की भी है कहीं कहीं। तो बहुत सारे लेवल्स की जॉब है, आपको जो चूज करनी है करो। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है रिसर्च इन्वेस्टिगेटर की, लेवल 6 की है। बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज है इसमें, और डालना चाहिए आप लोगों को अगर आप कंफर्टेबल। इसका सिलेबस दिखाता हूँ एक बार आपको। तो तीनों ही जो आपके एग्जामिनेशन होंगे, 10th बेसिस पे, 12th बेसिस पे और आपके ग्रेजुएशन बेसिस पे, तीनों का ये आपका यहाँ पे स्कीम रहेगी। 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस के, यानी कि ये रीजनिंग होता है। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ठीक है। फिर इसी के, और ये आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। तीनों ही सेक्शन में 1 घंटे का टाइम मिलता है। उसमें डिफिकल्टी का लेवल आपका ऊपर नीचे होता जाता है। जैसे आप देखो, ये मेट्रिकुलेशन लेवल का सिलेबस है, ठीक है। मेट्रिकुलेशन में थोड़ा सा कम टॉपिक दे रखे हैं, जैसे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को देखो, ये तो बस बेसिक बेसिक है। फिर जैसे ही आप इसमें आगे बढ़ोगे, ये आपका आ गया 12th वाला, ठीक है। 12th वाले में आपका एडवांस मैथ भी इन्होंने डाल दी है, जो 12th बेसिस के लिए अप्लाई करेंगे उसमें एडवांस मैथ में क्वाड्रिलेटरल सर्कल, आपका प्रिज्म वगैरह सारे हो गए।
देन थोड़ा सा और आगे चलोगे, ग्रेजुएशन एंड अबव के लिए लेवल आपका थोड़ा सा और हाई कर देंगे। आपके टॉपिक सेम 12th वाले रहते हैं, बट उसका लेवल हाई हो जाएगा। वही सीजीएल के आसपास का ये लेवल रहता है ग्रेजुएशन का, और सीएचएसएल के आसपास का लेवल होता है आपका इसका जो 12th बेसिस पे कराते हैं, और आपका एमटीएस वाला लेवल होता है सेम टू सेम जो 10th के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो कुछ इसमें अलग से नॉलेज नहीं मांगते, और वैकेंसीज इसमें काफ़ी बढ़िया है। सिलेबस आप अगर कहोगे तो अलग से बना दूंगा सिलेबस क्या क्या होता है, और इसके पीवाई क्यूज आपको सॉल्व करने हैं क्या नहीं करने, एक बार बताना। पीवाई क्यूज करेंगे तो उससे आइडिया लगेगा आपको भी। तो ठीक है, ये सब चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बताना, एंड बस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।